फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया है। नेचुरल और फास्ट चेंज के लिए टॉप रिकमेंडेड प्रोडक्ट बॉडी राइट, 30 किचन मसालों से बना आयुष सर्टिफाइड फॉर्मूला जो सही डाइट के साथ 1 महीने में 8 से 10 किलो तक का वेट कम करता है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो तो फातिमा शिराजी का स्ट्रक्चर्ड ब्लेंड स्लिम एज, और जहां प्रॉब्लम हो स्टबन फैट और इंचेस की, वहां फातिमा शिराजी का टारगेटेड सॉल्यूशन टमी ट्यून जो टमी, हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। हमारा तेलंगाना जागृति का जन्म बाटा का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 5वां दिन है। हम हैदराबाद में है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहदीपट्टनम का जो रैतु बाजार है ये बहुत पॉपुलर है। बहुत फ्रेश तरकारी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि रैयत सीधा अपने फार्म से लेके आके यहाँ बेचते हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेश तरकारी मिलता है। लेकिन यहाँ ये मिलिट्री का लैंड है, तो इसमें बिल्कुल भी 1 या 2 फ्लोर में भी कुछ नहीं बना सक रहे। जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसा है 2-3 फ्लोर्स का अगर रैयत बाजार बना के देंगे तो बहुत सारे और रैयतों को भी यहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स बेचने का मौका मिलता है, और सिटी में हम जो लोग रहते हैं हमें फ्रेश तरकारी खाने का मौका भी मिलता है। अभी इसके बिल्कुल बाजू में मेहदीपट्टनम का बड़ा बस स्टैंड है, और ये बस शेल्टर में भी बेचारे रैयत जाके वहां पे भी बैठ रहे, और उनको पुलिस वाले निकाल देना, करना, चालान लगाना, ये सारे चीजें भी हो रहे। और जहाँ पार्किंग के करके एक 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ रुक के शॉपिंग नहीं कर सकता, सिर्फ बाइक रुक के शॉपिंग करना पड़ता, तो इस वजह से भी मार्केट बहुत डल चल रहा है। तो मार्केट को और ज्यादा चलाने के लिए, लोगों को फ्रेश तरकारी अवेलेबल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस लैंड को मिलिट्री से ले लीजिए। बोर्ड लगाइए, पहले तो बोर्ड भी नहीं है रैयत बाजार का यहाँ पे, और छोटा से छोटा रिपेयर के लिए भी मिलिट्री वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बाथरूम वगैरह भी साफ सुथरे नहीं है, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इसके ऊपर गौर करने के लिए मैं हुकूमत से डिमांड करती हूँ। काफी दिनों से मैडम आप दौरे पे हैं, तो आवाम में क्या चीज की कमी दिख रही है जो कि पिछले 15 साल में केसीआर साहब जो है डेवलपमेंट लाए, तो आप आवाम के लिए क्या सहूलत दी और क्या उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, यह BRS का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, हमने जो हैदराबाद में नोटिस किया, पीने का पानी का आज भी किल्लत है, घर का आज भी प्रॉब्लम है, रोड का आज भी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी आज थोड़ा ठीक हुआ है, बट लेकिन बाकी बेसिक चीजें जो है बहुत प्रॉब्लम है। अब बसेस पहले ज्यादा थे, अब आधा हो गए, और बाइक बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, लेकिन रोड उतना ही साइज में है। तो सारे लोगों के लिए जो हैदराबाद में है, जो महंगाई बढ़ गई, उसके हिसाब से ना किराए दे पा रहे, ना कोई नया नौकरी भी मिल पा रहा है, तो लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव नहीं आया। रश बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके हिसाब से फैसिलिटीज नहीं बढ़े, तो वो बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट है साफ सुथरा पानी, साफ ड्रेनेज, ये दोनों हैं, तो बाकी चीज अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि आप दौरे पे थे मैडम बहादुरपुरा, तकरीबन ओल्ड सिटी के एरिया में, तो वहाँ पर हैदरा को लेके काफी आवाम परेशान है। हैदराबाद में 15 साल में अब तक ये हैदरा का मुद्दा नहीं उठा था। ये सरकार जो है हैदरा को लेके काफी गरीब आवाम और काफी लोगों के घर टूटे गए, दुकानें टूटे गए, उसके बारे में देखिए, हाइड्रा जो है सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है हाइड्रा। और जब छोटे लोग जो भी मूसी के किनारे है, जहाँ कहीं पे घर बना लिए, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है, पहले उसको तोड़ के निकाल दे रहे। लेकिन बड़े बड़े लोग जो पूरा नाला को, पूरे तालाब को कब्जा करके विला प्रोजेक्ट बना के 1-1 विला 5 करोड़ 10 करोड़ में बेच रहे, उनको तो कुछ नहीं बोल रहे। हम जो हमारे दौरे में इतने प्रोजेक्ट हाईलाइट किए जहाँ बड़े लोगों ने कब्जा किया, हाइड्रा नहीं जाती वहां पे, सिर्फ छोटे छोटे लोगों पे जा रही है। और हाइड्रा से मैं हमेशा यही भी डिमांड करके आई हूँ, अगर कोई गरीब आदमी कुछ भी छोटा 100 गज का, 50 गज का कुछ प्लॉट ले रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो आप एक सर्टिफिकेशन दे दो कि अपना हाइड्रा में नहीं है बोल के। वो नहीं करते, बनाने के बावजूद आके ये कर लेते। और अनफॉर्चुनेट थिंग ये है, तो चंद गरीब लोग धोखे से भी खरीद लिए ऐसे लैंड्स, डबल ट्रिपल रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उन्होंने क्या करना, उनके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ राह दिखाना, तो राहत नहीं दे रहे। हाइड्रा हमेशा, जहां तक मैंने देखा है, बड़े लोगों की खिदमत में है, गरीब लोगों के फेवर में नहीं है। अभी आवाम के बीच में रहकर आप कितने दिन अभी और वो करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जन्म बाटा का जो प्रोग्राम है, ये तो फरवरी 16-17 तक चलेगा। आज हैदराबाद में लास्ट डे, अभी गोशा महल में जाना है, वो लास्ट प्रोग्राम है।
उसके बाद फिर ब्रेक लेके कोत्तागूडेम पूरे अभी अर्ताफ में करते जाएंगे। आप पहले की सरकार में आपकी सरकार में चेंजेस क्या दिखे मैडम, जैसे कि आप के जो पार्टी थी वो हमारी पार्टी थी, लेकिन वो हमें निकाल के बाहर फेंक दिए, तो उसके बाद हम क्या कहना क्या नहीं कहना समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, पहले सरकार ने कोशिश किया काम करने के लिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा वेलफेयर करे, 40 लाख लोगों के लिए पेंशन वगैरह देना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो परमानेंट काम करने थे, जैसे परमानेंट मूसी का सोल्यूशन लाना था, परमानेंट रोड के लिए ट्रैफिक के लिए सोल्यूशन लाना था, घरों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस था, वो नहीं दे पाए। अब वो ये सरकार में तो ना पेंशन है ना कुछ है, ये तो बहुत ही बेकार है, तो इसके बारे में बोलना भी बेकार है। हम लड़ेंगे, लोगों की खिदमत में रहेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।